पहले ऑफर दिया था कि उस टाइम अभी बांग्लादेश के साथ होना था, एक हफ्ता पहले मैंने ऑफर दिया था कि मैं स्ट्रिपटीज करूंगी। उस टाइम पे हमारी पाकिस्तानी अवाम बिल्कुल खामोश थी कि नहीं देखेंगे कंदील बलोच का स्ट्रिपटीज, देखेंगे पाकिस्तान मैच जीतेगा ये वो। उस टाइम पे सब खामोश थे। लेकिन जैसे पाकिस्तान हारा, उस टाइम पाकिस्तानी अवाम ने मेरे खिलाफ मुहिम स्टार्ट करना शुरू कर दी। नहीं, ये हमारे पाकिस्तान को बदनाम कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। उस टाइम क्यों चुप थे जब मैंने ऑफर दिया था? उस टाइम सब खामोश क्यों थे? अब क्या हो गया इनको? अब सब मेरे पीछे पड़ गए। वाई? अच्छा, मुझे बताएं कि स्ट्रिपटीज का आपने एक ट्रेलर भी तो दिया था लोगों को, वो सही था कि वो कोई किसी ने फेक वीडियो बना के दी है? जी बिल्कुल, मैंने ट्रेलर दिया था और फेक नहीं था, उसमें मैं ही थी, बिल्कुल मैं ही थी। मैं झूठ नहीं बोलती, मैं सबको पता है कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की हूँ, मैं झूठ के सहारे पे नहीं चलती। मेरा ही ट्रेलर था, मैंने ही रिलीज किया था, इसमें क्या बुराई है? सब करती हैं। पाकिस्तान में मुजरे हो रहे होते हैं, उस टाइम तो सारे देख रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। मैंने स्ट्रिपटीज अगर रिलीज कर दिया उसका ट्रेलर, इसमें क्या बुराई है? मैं बात यह है कि मैं यहाँ पे उसके खिलाफ तो, मुजरों के खिलाफ तो कोई मुहिम नहीं चलाता, उनके खिलाफ तो कोई मुहिम नहीं चलाता। हमारे अपने पॉलिटिशियन मुजरे देख रहे होते हैं, उस टाइम सब कुछ देख रहे होते हैं। उस टाइम उनको पता नहीं होता कि ये पाकिस्तानी लड़कियां उनके सामने नाच रही हैं। उस टाइम इनकी गैरत कहां जाती है? और कौन सी ऐसी पाकिस्तानी एक्ट्रेस है जिसने इंडिया में जाकर उतारे? नहीं खैर, ये तो एक, अब देखे ना, ये तो एक ज्यादती आप कर रही हैं। एक तो सारों ने ऐसा नहीं किया। मैं कईयों को जानता हूं जो बहुत अच्छी हैं और जिन्होंने बड़ा अपना कॉन्डक्ट जो है किया। मैं इंडियंस को भी जानता हूं, उन्होंने भी अपने करियर में बड़ी मॉडेस्टी से काम लिया और बड़े अच्छे तरीके से किया। यहां पे एक और बात हो रही है, मैं आपको पहले मकसद समझा दूं। मैं आपके ऊपर किसी किस्म की तोहमत नहीं लगाऊंगा, मेरा ये राइट नहीं है, मेरे पास ये हक नहीं है कि मैं आपके ऊपर एलिगेशन लगाऊं आपके किसी कॉल ऑफ फेल के ऊपर। मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूं कि आपके मुतालिक जो इतनी ज्यादा डिबेट हो रही है, सोशल मीडिया पे हो रही है, वो सही है, गलत है, और क्या वो आपने खुद इग्नाइट की है कि आप चाह रही थी कि ये हो, उसका रिजल्ट आप क्या समझ रही है? आपके ख्याल में इसका एंड क्या होना है? इसके खिलाफ जो मेरे खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, सीरियसली मैं इसके खिलाफ हूं। पाकिस्तानी अवाम को मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में और बहुत सारे मसले हैं और बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिनके खिलाफ मुहिम चलाई जा सकती है। वाई मी? मेरे जैसी मासूम लड़की को ही तनकीद का निशाना क्यों बनाया जा रहा है? मेरा तो कोई गलत मकसद नहीं था, मैंने पहले भी बताया था। मेरा सिर्फ मकसद यही था कि पाकिस्तानी टीम जीत जाए, दैट्स इट। वो बात की बात है, पाकिस्तानी टीम जीतती, मैं स्ट्रिपटीज करती या ना करती, वो बात की बात थी। अगर मैं करती, बात के ऊपर मेरे ऊपर इल्जाम लगाते, मेरे खिलाफ मुहिम चलाते, ये बाद में करते, लेकिन थोड़ा सा वेट तो करते ना। ये तो नहीं ना कि आपकी डर की वजह से, आपके स्ट्रिपटीज की डर की वजह से टीम हार गई वहां पे जाके। उन्हें ये ना देखना पड़ जाए हमारे नाम के साथ ना आ जाए। ये तो फिर आपको आफरीदी से पूछना पड़ेगा ना। आफरीदी तो मेरा नहीं ख्याल कि वो मेरे शो में आएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में तो आफरीदी को टीम में नहीं होना चाहिए था। बट एनीवे, अब मुझे एक आप ये बात बताएं कि आपके घर वालों ने कभी आपको समझाया या मना किया या आपको कोई राय दी अपनी? मेरे घर वालों ने मुझे बहुत समझाया, बहुत दफा मना किया। इवन वो तो चाहते भी नहीं है कि मैं शोबिज में काम करूं, ठीक है? वो बिल्कुल नहीं चाहते। मैं अपने घर वालों के खिलाफ जाके ये सारा कुछ करती हूँ, वो कभी भी नहीं चाहते, क्योंकि मैं बहुत इज्जतदार फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ। उन्होंने कभी इस चीज में मुझे सपोर्ट नहीं किया। तो उनका क्या कसूर है कि उनको यानी इंसल्ट्स मिले? यानी लोग तो उनको देते होंगे ना ताने? बिल्कुल देते होंगे। तो उनका क्या कसूर? देखिए, मैं बहुत ही जिद्दी लड़की हूँ, ठीक है? मैं बहुत ज्यादा जिद्दी और बिगड़ी हुई लड़की हूँ, ठीक है? मुझे इससे पहले अगर पूरा रिकॉर्ड चेक करें, स्ट्रिपटीज से पहले, ये ट्रेलर से पहले अगर देखें, मैं कुछ भी नहीं करती थी, सिर्फ फनी वीडियो बनाती थी, सिर्फ लोगों को हंसाने के लिए। उससे पहले भी मुझे इतनी गालियां पड़ती थी कि भाई मैं समझती थी कि मैंने क्या किया है। अच्छा, गालियां देते हैं? गालियां क्यों पड़ती थी? जब मुझे इतना बुरा बोलते थे, इससे अच्छा है कि आप बुरे बन जाओ। मैं कुछ बुरा ना करके भी बुरी थी। जब मैंने बुरा किया, अब तो बुरी हुई हूं। अब मैं इससे भी ज्यादा बुरा करूंगी। जिसने मेरे खिलाफ खड़े हो के दिखाए। मेरा पेज उन्होंने बंद करवाया ना, मेरा पेज बैन करवाया, हो गया। खुश हो रहे ना पूरा पाकिस्तान, पेज बैन हो गया, बुराई खत्म हो गई। अब खत्म नहीं हुई बुराई का, अभी स्टार्ट हुआ है। आपका पेज किसने बैन करवाया? अब ये लोग देखेंगे कि मैं करती क्या हूं।
अवाम ने बैन करवाया ना, रिपोर्ट इतनी ज्यादा पिछले एक हफ्ते से रिपोर्ट कर रहे हैं, इसका पेज बैन होना चाहिए, इसका पेज बैन होना चाहिए, इसको खत्म हो जाना चाहिए। देखें, सोशल मीडिया है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। सोशल मीडिया पे सबका हक होता है कि वो अपनी राय का इजहार करे। मेरी अपनी प्रॉपर्टी थी, मेरा अपना पेज था, किसी के बाप का पेज तो नहीं था ना। सब जाके रिपोर्ट कर रहे, फाइनली उन्होंने बैन करवा दिया मेरा पेज। लेकिन फेसबुक पेज काफी नहीं है, और भी बहुत ज्यादा सोर्सेज है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है। अच्छा, क्यूबी मुझे एक बात बताएं, इज इट ऑलराइट अगर आपको मैं क्यूबी कहूं, क्योंकि वो शॉर्ट है, मुझे लगता है वही आप यूज भी करती हैं। यू कैन कॉल मी कंदील, यू कैन कॉल मी क्यूबी, व्हाटएवर यू वांट। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, ये मुझे बताइए, असल में बात यह है कि आपका पेज जो है ना, वो आपका पेज इसलिए नहीं रहा, वो पब्लिक प्रॉपर्टी इसलिए हो गया क्यूबी, क्योंकि आप उसमें पब्लिक फिगर्स को रोप इन करती हैं। कभी आप शाहिद अफरीदी के ऊपर बात कर रही हैं। देखिए, मैं भी ट्विटर पे अगर शाहिद अफरीदी को बुरा कहता हूं तो ये जान के कहता हूं कि जो उसके फैंस हैं वो मुझे बुरा कहेंगे या कुछ ना कुछ कहेंगे, क्योंकि अगर मैं उसके मतलब कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहेंगे, उनको क्या जरूरत है मुझे कुछ कहने की। अब नाउ जब आप इमरान खान को शादी की ऑफर्स कर रही हो, शाहिद अफरीदी को आप कोई ऐसी स्ट्रिप्टीज की ऑफर कर रही हो, तो सडनली आप पर्सनल डोमेन से निकल के आप लोगों की डोमेन में चली गई क्यों भी, तो वहां तो लोगों का जो रिएक्शन है वो कोई ज्यादा गलत नहीं है। ठीक है। अब पब्लिक की और मेरी लड़ाई है ना, देखते हैं कौन जीतता है। एक्चुअली पता है क्या, हमारी बहुत ही ज्यादा नैरो माइंडेड अवाम है। ठीक है, ये कभी भी नहीं चाहते कि कोई बंदा तरक्की करे, कोई बंदा आगे जाए। वो एक्चुअली दे आर जेलस। ठीक है, ये जिसने रिपोर्ट किया वो कोई और बंदे नहीं है, सिर्फ शोबिस के बंदे, हमारी इंडस्ट्री के ही बंदे हैं जिन्होंने मेरे पेज को रिपोर्ट किया। अच्छा, मुझे एक बात बताए, अगर आप गाना गा रही होती और आपका गाना लेट से A.R. रहमान कंपोज कर रहे होते या टाइटैनिक फिल्म का आप साउंड ट्रैक दे रही होती, तो मैं समझता कि सारे आपसे जेलस हो रहे हैं कि जनाब ये इतनी शोहरत की बुलंदियों को अब जाने लगी है, इसको ये ब्रेक मिल गई है। आप अपने फेसबुक पे अगर आप स्ट्रिप्टीज करती हैं या कोई इस तरह की वीडियो आप देती हैं, उससे लोगों ने जेलस क्या होना? यार मैं क्या बोलूं, मैंने पहले भी कहा था, और क्या स्ट्रिप्टीज यहाँ पे पाकिस्तान में और कोई नहीं करता। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपके ऊपर मैंने छोटा सा एक ट्रेलर लगाया। नहीं, वो छोटा सा ट्रेलर था, उसने बड़े लोगों को आग भी लगाई। लेकिन मैं आपको जो कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि जब आप पब्लिक डोमेन में आके पब्लिक फिगर्स को रोप इन करती हैं, तो फिर उनके फैंस अगर आप पे रिएक्ट करते हैं तो उनका भी राइट है। फिर अगर फेसबुक पे रिपोर्ट करने का ऑप्शन है, फिर मेरा भी राइट है कि सोशल मीडिया के ऊपर मैं सब अपनी राय का इजहार करूं। फिर अब आप मुझे बताएं, अब आप क्या करना चाह रही हैं पब्लिक के खिलाफ, जो आप इतना गुस्से में हैं इस वक्त? मैं सीरियसली बहुत गुस्से में हूँ। मैं अभी तो मैं कहूंगी कि अभी तो सिर्फ लड़ाई स्टार्ट हुई है, अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ है, अभी आगे देखिए क्या होता है। अच्छा, क्या हो सकता है? हमारे मुल्क में सीरियसली टैलेंट को ओब्लाइज नहीं किया जाता, हमारे मुल्क में टैलेंट को ओब्लाइज नहीं किया जाता, बिल्कुल नहीं किया जाता। कंदील, आप तो पाकिस्तान आइडल में भी गई थी, उसको आगे नहीं आने दिया जाता। तो आपने देखा ना मेरे साथ क्या हुआ, पाकिस्तान आइडल में गई, क्या किया उन्होंने मेरे साथ? जितना तो मैंने बुरा नहीं गाया था ना, जितना उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की। क्या किया उन्होंने, मुझे ये बताएं। आपने नहीं देखा? नहीं, मैं तो देखता ही नहीं था, वो जियो का प्रोग्राम था, मैं तो देखता ही नहीं था। करना चाहिए था जी। देखें, पहले तो पाकिस्तान आइडल में मैंने आज से 3 साल पहले स्टार्ट किया। ठीक है, उन्होंने मुझे खुद कहा कि कंदील आप आए, हम आपको फाइनल तक लेके जाएंगे, आप सिलेक्टेड हैं। ये कौन कैसे आपको गया? एक मिनट उनको ब्यूटी चाहिए थी, उनको कंटेंट चाहिए था। एक मिनट कंदील, ठीक है, मुझे मेरे साथ कमिटमेंट करके मुझे जलील किया गया। एक मिनट बच्चे, मुझे ये बताएं, ये आपसे कैसे कमिटमेंट कर सकते हैं कि आपको फाइनल तक लेके जाएंगे? वो तो पब्लिक चॉइस नहीं आ रही थी उस पर। ये कमिटमेंट होती है, बिल्कुल होती है, कमिटमेंट होती है। मैं तो उससे पहले काम कर रही थी ना शोबिज में, तो मैं उससे पहले से काम कर रही थी। ठीक है, पाकिस्तान आइडल से मैंने स्टार्ट नहीं किया था। नहीं, तो इसका मतलब है कि आइडल में जो जजेस थे वो फ्रॉड कर रहे थे। वो फ्रॉड कर रहे हैं, पूरी आइडल टीम। मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे खुद उन्होंने कॉल करके बुलाया कि आप आए हमारे शो में सिलेक्ट हो, आप एज अ कंटेस्टेंट आए, हम आपको फर्स्ट ऑडिशन से लेकर सेकंड से आगे लेकर जाएंगे, आपने जाना है हमारे शो में। बिकॉज उनको कंटेंट चाहिए था, उनको ग्लैमर चाहिए था। मुझे बुला के उन्होंने जलील किया, क्यों? सिर्फ थोड़े से कमर्शियल लेने के लिए, सिर्फ थोड़ी सी टीआरपी के लिए, अपने शो की प्रमोशन के लिए मुझे जलील किया। मेरा कैरियर तो उन्होंने खराब कर दिया ना।
अच्छा, मैंने देखा नहीं। बेसिकली जलील करने वाले तो पाकिस्तान आइडल वाले हैं। एक सेकंड, मैंने देखा नहीं है क्योंकि वो प्रोग्राम, और मैंने आपका एपिसोड नहीं देखा, तो मुझे ये बताइएगा, मुझे ये तो बताएं कि जलील कैसे किया उन्होंने? बुला के जलील किया, सुबह से बिठाया। जब एक बेचारा सिंगर सुबह 8 बजे से बैठा हुआ वहां पे ऑडिशन के लिए और रात को 12 बजे ऑडिशन होगा, तो उसकी क्या आवाज निकलेगी, मुझे ये बताएं। जब आते साथ ही जजेस अपने आप को समझेंगे कि हम बहुत बड़े जजेस हैं, ठीक है, कंटेस्टेंट को वो कहेंगे कि हाँ कंटेस्टेंट तो है ही कुछ नहीं उनके आगे, तो कंटेस्टेंट का जब जाते साथ ही कंटेस्टेंट का वो कॉन्फिडेंस आपको इतना लो कर देंगे, तो क्या आगे कंटेस्टेंट उनके सामने गाएगा? अच्छा जी, ये तो एक डिफरेंट बात है। एक मिनट, मेरा मतलब है कि माजरत के साथ क्यों भी आप इस बात पे पाकिस्तान आइडल वालों को गलत नहीं कह सकती, बुरा नहीं कह सकती, क्योंकि अगर वेट कराया तो ये नहीं, मेरी बात तो खत्म होने देना। करियर तबाह करने वाले पाकिस्तान आइडल वाले हैं और उनको कभी माफ नहीं करूंगी। उन्होंने मुझे बर्बाद करके रख दिया है। एक मिनट, मेरी ये बात तो सुन ले। क्यों उनके खिलाफ बात ना करूं? बीबी, आप असल में क्योंकि दूसरे शहर में बैठी हैं, और मैं आपको कह रहा हूं एक दफा मेरी बात सुन ले पहले। पाकिस्तान आइडल में हर पार्टिसिपेंट को वेट करना पड़ा है। वहां पे सैकड़ों पार्टिसिपेंट गए हैं। मेरा प्रोग्राम नहीं था, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, मे बी दे शुड हैव डन बेटर, बट उन्होंने वहां पे आपको अकेले को वेट नहीं कराया, वहां पे हर पार्टिसिपेंट को वेट करना पड़ा है, कई घंटे वेट करना पड़ा है, इतना तो मुझे पता है। तो ये तो नहीं है ना कि टीआरपीज के लिए आपको वेट करा दिया, ये तो मैं नहीं मानता। यस, नहीं, टीआरपी के लिए उन्होंने मुझे वेट नहीं कराया, लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया ही इसीलिए था कि वो टीआरपी के लिए मुझे बुलाएं, अपने शो की पब्लिसिटी के लिए मुझे बुलाएं, दैट्स इट। उन्होंने मेरे साथ मिसकमिटमेंट किया, मेरे करियर को खराब किया, मैं उनको कभी माफ नहीं। मिसकमिटमेंट क्या थी कि आपको फाइनल तक लेके जाएंगे? सिर्फ हमारे पाकिस्तानी इंडस्ट्री की वजह से कर रही हूँ, मुझे इन लोगों ने खराब किया है, इन्होंने मुझे आगे नहीं आने दिया। अब मेरे लिए तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही बचा है ना। तो गाने करें ना सोशल मीडिया पे, फिर आप तो उस पर स्ट्रिप्टीज कर रही हैं। मैं गाने भी करती हूँ, फिर भी मुझे बुरा समझा जाता है। कितना अच्छा गाती हूँ, फिर भी मुझे बुरा कहते हैं। क्यों? पाकिस्तान आइडल की वजह से। जितना भी अच्छा गा लूं ना, मुझे कोई अच्छा नहीं कहेगा। अच्छा, आप मुझे अपना कोई गाना तो सुनाइए अगर पॉसिबल है। मैं इस हालत में गाना सुना सकती हूँ। मेरा इस टाइम टेम्परामेंट कहाँ जा रहा है ना मुबशर, मैं आपको बता नहीं सकती। इस टाइम मैं गाना गाने की सिचुएशन में नहीं। कोशिश करते हैं, मैं आपको मीनवाइल एक दो लतीफे सुनाता हूँ, आपका जरा टेम्पर कम होगा तो उसके बाद हम गाना भी कर लेंगे कोई। किंदील बलोच या क्यूबी हमारे साथ ही हैं, जाना नहीं है आपने कहीं पे। स्टे ट्यून्ड टू चैनल 24। विल कम बैक टू क्यूबी आफ्टर अ ब्रेक। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे क्यूबी की। आप मुझे ये बताएं कि आपकी पब्लिक और प्राइवेट लाइफ में कोई फर्क है? बिल्कुल, मेरी प्राइवेट लाइफ बहुत डिफरेंट है और मेरी पब्लिक लाइफ बहुत डिफरेंट। वो क्या प्राइवेट लाइफ? क्यूबी कैमरे के सामने क्या है, लोगों के सामने क्या है, वो बहुत अलग है। क्यूबी रियलिटी में क्या है, वो बहुत डिफरेंट है। लोग मुझे जज नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन मैं मुंह फट जरूर हूं। जो दिल में आता है वो जो दिल में होता है वो जबान पे होता है, दैट्स इट। मैं किसी को माफ नहीं करती। जो बुरा होता है बुरे के खिलाफ बुरा बोलूंगी, जो अच्छा होगा अच्छे के लिए मैं अच्छा बोलूंगी। अच्छा, आपने ये तो नहीं प्लान किया? लोगों का ख्याल है, मैंने एक दो लोगों से बात की कि वो आपकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी ये लड़की सिर्फ पॉपुलर होने के लिए कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स और वीडियोस जो है ना वो अपलोड कर रही है सोशल मीडिया पे। पॉपुलर तो मैं बहुत पहले हो चुकी थी, जब पाकिस्तान आइडल हुआ था। वो तो आपने क्वालिफाई नहीं किया, आपने तो फाइनल तक जाना था। फाइनल तक तो आप गई नहीं। हाँ, तो वो तो टीम की गलती है ना, वो तो टीम की मिसकमिटमेंट है ना। झूठे लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में, फ्रॉड है यहाँ पे सारे, कहते कुछ है और करते कुछ है। ऐसे बीबी आपस की बात है। आई डोंट लाइक दैट प्रोग्राम और आई डोंट लाइक दोज पीपल, बट हैविंग सेड दैट वहां पे बड़ा टैलेंट आइडेंटिफाई भी हुआ है पाकिस्तान आइडल में, और जो एंड तक आए हैं ना वो बड़े काबिल सिंगर्स थे। सारा जो टैलेंट वहां पे आया है सारा प्लांटेड था। उन्होंने पहले से सारा प्लान किया हुआ था। दैट्स इट, मैं यही कहूंगी। पाकिस्तान आइडल के बारे में मेरे ख्याल से मुबशर बात ना की जाए तो बेहतर होगा। अब प्लीज कोई और चले ऐसा करते हैं ना, मुझे सिर्फ आप बताएंगे प्लांट कैसे थे, मुझे ये तो बताएं प्लांटेड कैसे थे? सब प्लांटेड थे। किसने आगे फाइनल तक जाना है, किसने नहीं जाना, वो सारी चीज प्लांटेड थी। और हर मेरे ख्याल से हर रियलिटी शो में होती है,
चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो पाकिस्तान में हो, हर रियलिटी शो में सब चीजें प्लांटेड होती हैं। सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है कि जी रियलिटी शो है, रियलिटी शो है। कोई रियलिटी शो नहीं होता, सब बकवास होता है। आपको इंडिया से कोई ऑफर्स आई हैं? इंडिया से आ रही हैं, बहुत ज्यादा ऑफर्स आ रही हैं, लेकिन ये है कि मैं फिलहाल अभी मेरा कोई मूड नहीं है इंडिया में काम करने का। वो मैच हारने के बाद के मैच हारने से पहले भी ऑफर आ चुकी है मुझे, तो बिग ब्रदर से भी ऑफर आ चुकी है, लेकिन मैंने मना किया। मुझे पता है कि बिग ब्रदर का कंटेंट क्या होता है, बिग ब्रदर में क्या होता है। मैंने सिर्फ पाकिस्तान के लिए मना किया है कि क्योंकि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं क्यों जाऊं बिग ब्रदर में। मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिग बॉस से भी बड़ा रियलिटी शो है बिग ब्रदर, लेकिन मैंने मना किया। मैंने कहा नहीं, बीइंग अ पाकिस्तानी गर्ल, बीइंग अ बलोच, मैं बिग ब्रदर में पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। अगर आपको सबूत चाहिए तो मेरे पास सारे सबूत पड़े बिग ब्रदर। मुझे कोई सबूत नहीं चाहिए, मुझसे कांटेक्ट किया, मुझे किसी बात का सबूत नहीं चाहिए। जो आप कह रही हैं मैं आपकी बात मान लूंगा, मुझे क्या जरूरत है। मैंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मना किया, मुबश्शिर मैंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मना किया, किस लिए किया? मैंने सिर्फ पाकिस्तान के लिए किया। पाकिस्तान कहां से आ गया बीच में बीबी? एक मिनट, बिग ब्रदर के बीच में और आपके कॉन्ट्रैक्ट के बीच में पाकिस्तान कहां से आ गया? पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है? पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहा बिग ब्रदर में? बोल्ड होता है उसका। बिग ब्रदर का देखें, बिग ब्रदर का अगर आप देखें, बिग ब्रदर का कंटेंट इतना बोल्ड होता है, इतना बोल्ड होता है कि आप तो वैसे स्ट्रिपटीज कर रही हैं। पे सर्च कीजिए बिग ब्रदर में क्या होता है। आप तो बीबी वैसे ही स्ट्रिपटीज कर रही हैं। ट्रेलर जो है आप अपना, अब मैं क्या कहूं, किस तरह से दे रही हैं, तो आपको तो प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए थी ये। नहीं, मुझे प्रॉब्लम है, बिल्कुल है। अगर मैंने गलती कर दी, क्योंकि मैंने कुर्बानी दी सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए किया, मैंने सिर्फ पाकिस्तान के लिए किया ताकि शायद 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 हमारी पाकिस्तानी टीम जीत जाए, लेकिन उन्होंने फिर भी मुंह काला करवाया और अपना भी मुंह काला किया। सो नाउ यू आर सेइंग कि आपने गलती की। मैंने गलती की, मुझे नहीं लगाना चाहिए था। अगर मुझे पता होता कि पाकिस्तानी टीम इतनी लूजर है कि वो इंडिया से हारेगी, तो मैं कभी भी ट्रेलर ना लगाती। मुझे दुख इसी चीज का था, इसी वजह से उस दिन मैं रो रही थी और मैं दिल की गहराइयों से रो रही थी कि क्यों मैंने ट्रेलर ऐसी लूजर टीम के लिए मैंने ट्रेलर क्यों लगाया? मुझे लगाना ही नहीं चाहिए था। इसी चीज का मुझे दुख था। अच्छा किंडील, आपके मतलब कुछ लोगों ने मुझे ये भी लिख के भेजा, जब मैं लोगों को हमें बताएं सोशल मीडिया पे एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आप क्यूबी से पूछना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी ये बलोच नहीं है, ये अपने नाम के साथ बलोच लगाती हैं। और ये कुछ बलोच लोगों ने जो हमारे बलोच नहीं हूं तो लोगों को लोग देखें, ठीक है, ओके, मैं समझ गई आपका क्वेश्चन। लोगों को अगर ये लगता है कि मैं बलोच नहीं हूं तो ठीक है, लोगों का अपना माइंडसेट है। जो लोग सोचते हैं उनको सोचने दो, मुझे लोगों की परवाह नहीं है। मुझे अपनी जिंदगी किस तरह से गुजारनी वो मुझे पता है। मैं लोगों की परवाह करती होती ना तो आज ये सब कुछ ना करती। दैट्स इट। अच्छा, आपने एक पैगाम मोदी साहब नहीं हूं तो क्या मैं उनको क्या प्रूफ दूं कि मैं बलोच हूं या नहीं हूं? अच्छा, आपने मोदी साहब के लिए जो पैगाम दिया क्या प्रूफ चाहिए उनको? उसका बैकग्राउंड क्या था? देखिए ना, वही तो मैं कह रही हूँ कि एक अच्छी चीज तो लोगों को नजर भी नहीं आती ना। जो मैं अच्छा करती हूँ वो लोग डिनाई कर देते हैं, वो इग्नोर करते हैं कि ये बंदी कश्मीर के लिए लड़ रही है, ये बंदी कश्मीर के लिए आवाज उठा रही है। मोदी प्राइम मिनिस्टर को गालियां दे रही है, क्यों? पाकिस्तान की वजह से दे रही थी ना। वो चीज तो उनको नजर नहीं आई। अरे किसी को गालियां देना कोई जरूरी है? अच्छी चीजें लोगों को नजर ही नहीं आती। अपनी इज्जत बनाने के लिए क्या जरूरी है कि दूसरे को बेइज्जत किया जाए? मैंने गाली नहीं दी। सॉरी, मैं अपने वर्ड्स वापस लेती हूँ। मैंने गाली नहीं दी थी। मैंने बहुत हम्बल तरीके से रिक्वेस्ट किया था मोदी जी से, ठीक है, कि आप जो मुहिम चलाते हैं इंडियन मुसलमानों, यार आपके स्टूडियो में मक्खी आ गई, सीरियसली। आप फिक्र ना करें, अभी कंटिन्यूटी का हिस्सा है, ये चलेगी बीच में जी। अब इसको निकाल नहीं सकते। हम लोग लाइव जा रहे हैं जी, लाइव है, कंटिन्यूटी में है। हम लोग लाइव जा रहे हैं जी। अच्छा, ओके। आप मोदी साहब के लिए कुछ खैर से गाली के जज्बात दे रही थी। किसी को बुरा भला कहने के लिए, अपनी इज्जत बनाने के लिए किसी को बुरा भला कहना जरूरी है क्या? इज्जत तो मेरी है ही नहीं, मैंने क्या इज्जत बनानी है? वैसे भी कोई इज्जत नहीं करता। इज्जत तो एक दफा जाती है, चली गई। मैं अपनी इज्जत नहीं बना सकती, लोग मेरी कभी भी इज्जत नहीं करेंगे। चाहे मैं जितना अच्छा काम करूं ना, लोग मेरी इज्जत नहीं करेंगे। क्यों? पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। स्ट्रिपटीज ट्रेलर तो मैंने अभी रिलीज किया है। लोगों की नजर में बुरी तो मैं पहले से थी। क्यों थी?
उसका रीजन देना, उसका मुझे जवाब दें। बुरी क्यों थी मैं? ऐसा क्या कर दिया था मैंने? देखिए, ये बड़े दुख वाली बात आपने की है। ऐसा तो कुछ मैं इस पे मैं बिल्कुल लाजवाब नहीं, मुझे खुद को भी दुख होता है। समटाइम मैं खुद रोती हूँ। जब मैं रोती होती ना, आपको नहीं पता, खुद मैं रोती हूँ तकिया में छुप छुप के। क्यों मुझे लोग इतना बुरा बोलते हैं? क्यों? जब मैंने कुछ बुरा किया ही नहीं है तो मुझे क्यों बुरा बोलते हैं? लोगों ने तक की वीडियो लगा ली, लोगों ने पता नहीं कौन कौन सी वीडियो तक लगा ली। उनको तो कोई बुरा नहीं कहता, वो तो अभी तक लोगों की नजर में अच्छी है। मैं ही बुरी बन गई हूँ। नहीं, बात यह है कि आप अगर आपके गानों की वीडियोस की बुराई करे, इंडिया मुझे खबरों में लगा रहे, क्यों ये इंडिया में क्यों इसको इतनी प्रोजेक्शन मिल रही है? इंडिया वाले इसको क्यों जान रहे हैं? नहीं, वो तो उसकी वजह है कि वहां पे पूनम पांडे को भी ये प्रोजेक्शन मिली थी। आपको अकेली को नहीं मिली है, पहले पूनम पांडे को भी मिली थी, बाद में मीरा को भी मिली थी। अच्छा, तो आप भी अपने नंबर पे आपने जो किया उसकी आपको न्यूज आइटम तो है ना जी। वो ये तो नहीं कह सकते कि न्यूज नहीं है। मुबशिर, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था कि मुझे प्रोजेक्शन मिले। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये पता नहीं इतनी ज्यादा पॉपुलर हो जाएगी। मुझे इस तरह का यकीन नहीं था। ये अच्छा, आपने जो वीडियो शाहिद अफरीदी के लिए अपलोड की थी, ऑफर से जो वीडियो आपने अपलोड की थी, उसमें लग रहा था आप शाहिद अफरीदी को बड़ा अच्छी तरह जानती हैं। तो कितना कुछ जानती हैं आप उनको? बीइंग अ क्रिकेटर मैं उसको जानती हूँ। बाकी पर्सनली मेरा ना तो उससे कोई ताल्लुक था ना है, और ना ही मैं उसके साथ कोई ताल्लुक बनाना चाहती हूँ। दैट्स इट। कभी इमरान, कभी अफरीदी, इवेंचुअली कौन आपका आइडियल है? इमरान को तो छोड़ देना। इमरान से तो मैं वाकई में प्यार करती हूँ। देखें, इमरान की मैं तहे दिल से इज्जत करती हूँ, और मेरा जो उनके लिए प्रपोजल था वो वाकई में सीरियस था। कोई उसमें कुछ जोक नहीं था। लेकिन हाँ, इमरान खान ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, वो अलग बात है। लेकिन इमरान खान के लिए मेरा दिल से मोहब्बत, फिर से प्यार है उनके लिए। जब उनका डिवोर्स हुआ था, जब उनकी तलाक हुई थी, मैंने तभी वो कर दिया था, क्योंकि वो तब उन दिनों में इतने ज्यादा हर्ट हुए हुए थे, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उनको प्रपोजल का ऑफर दिया। स्टंट कर रही हूँ, मुझे नहीं पता। एक रिहाम से निकली और मैं नहीं, रिहाम खान की बात और है, ठीक है। अगर काश वो मुझसे शादी करें तो वो उनकी लाइफ में इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। रिहाम खान तो पता नहीं क्या क्या करना चाहती थी उनसे शादी करके। मेरा इमरान खान से शादी करने का मकसद और कुछ होगा नहीं, आपका तो पता नहीं, लेकिन पूरा सोशल मीडिया इमरान खान के पीछे लग जाएगा। वो जो आपके साथ हो रहा है फिर इमरान के साथ होना है। क्यों? चले, ये तो क्योंकि आपकी तो कोई ना कोई वीडियो तो लीक होती रहेगी ना। मैंने कोई ना कोई वीडियो तो कहीं ना कहीं से लीक होती रहेगी। कौन? क्यों? शादी की बात तो नहीं होगा? अच्छा, वैसे 65-66 साल की उम्र के आदमी से शादी मैं सिंगल लड़की हूँ, मैं अनमैरिड हूँ। मेरा राइट है कि मैं कुछ भी करूँ। नहीं, आपका राइट है, आपका बिल्कुल राइट है। आपका राइट है प्रपोज करना, आपका राइट है डिवोर्स करना। लेकिन मुझे ये बताएं कि अपनी उम्र के लोगों से क्यों नहीं आप करती? देखिए, मुझे यंगस्टर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यंगस्टर सिर्फ आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार। मुझे यंग लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं शादी करूंगी तो मतलब मैच्योर बंदे से ही करूंगी। अभी मैं फिलहाल तो वेट कर रही हूँ इमरान खान के रिस्पांस का। अगर वो नहीं देते रिस्पांस तो उसके बाद फिर मैं देखूंगी मैं क्या करती हूँ। मेरा तो नहीं ख्याल कि उनका कोई रिस्पांस आ रहा है आपके लिए। मैं सारी जिंदगी कमारी तो नहीं रह सकती ना। जाहिर बात है। अभी तो मैं वेट कर रही हूँ ना उनके रिस्पांस का। मेरा ख्याल है आप इंकार ही समझे इमरान खान की तरफ से। मैं इमरान को जानता हूँ, मैं बजाते खुद कह रहा हूँ, आप इंकार ही समझे। अब आगे चलते हैं जिंदगी। अपने मुंह से इंकार कर देना इमरान खान। आप इमरान खान अपने मुंह से एक दफा मना कर दे, फिर मैं किसी और से शादी कर लूंगी। अब ये तो ना बोले ना कि एक बेचारी मासूम लड़की उसके आसरे में सारी जिंदगी कमारी बैठी रहे। अब मुझे एक दफा इनकार तो करे ना। इनकार ही नहीं करे, ना वो हाँ करे ना वो ना कर रहे। क्यों भी आपको ये नहीं लगा कि आपकी इस तरह की बातों से देखें कानून भी हरकत में आ सकता है, कोई फतवे भी लग सकते हैं। तो ये बातें सही तो नहीं है ना कि आप इन चीजों को फेस कर रही हो। फतवे तो लग चुके हैं, जाली फतवे तो बहुत आ चुके हैं। नहीं, उसको छोड़ दें, लेकिन कानून गिरफ्त में आ जाए, अगर आप उसकी गिरफ्त में आए, को FIR कट जाए इनडिसेंट बिहेवियर की वजह से, उसकी वजह से, तो ये आपके लिए आपके आर्ट के लिए अच्छा नहीं है ना जी। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, यहाँ पे टैलेंट को ऑब्लाइज नहीं किया जाता, टैलेंट को आगे नहीं आने दिया जाता। फिर क्या करें हम? फिर ऐसी हरकतें तो करेंगे।
मेरा सोशल मीडिया पे जो दिल करेगा मैं करूंगी, अपना फन दिखाऊंगी, किसी के ऊपर कमेंट करूंगी, मेरा राइट है, मेरा राइट है, मैं जिसके ऊपर मेरा दिल करेगा मैं उसके ऊपर कमेंट करूंगी। आपकी इंस्पिरेशन कौन है लाइफ में? जो अच्छा लगेगा उसके लिए अच्छा बोलूंगी, जो बुरा लगेगा। मेरी इंस्पिरेशन व्हाट? इंस्पिरेशन मेरी ना ही पूछे तो अच्छा। नहीं बताइए मुझे जरा, किम कार्दाशियन के अलावा कौन है? नहीं मैं नहीं बता रही। नहीं क्यों नहीं बता रही भाई? अगर इंस्पायर हो रही हैं आप उस शख्स से तो फिर तो हमें भी पता होना चाहिए। तो फिर वो कहेंगे देखे मैं किससे इंस्पायर हो रही है? मैं किसी से इंस्पायर नहीं हो रही, मैं अपनी मिसाल आप हूँ। नहीं वैसे नहीं मैं अपनी मिसाल आप हूँ, मैं किसी को नहीं देखती। इतना एक तरफ तो आप क्लेम करती हैं कि आप इतनी बोल्ड हैं, आप अपने घर वालों को इंसल्ट करी, दूसरी तरफ आप अपनी जिससे इंस्पायर है उसका नाम लेते हुए आपको डर लग रहा है। I don't know, मैं नहीं बता रही। ये नहीं तो फिर आपने जो पहले कहा था बोल्ड होने का वो गलत बात थी, वो सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट था। क्या पब्लिसिटी स्टंट? भाई आपने कह दिया मैं बोल्ड हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो। इतना ज्यादा मशहूर हो जाएगा। नहीं तो अभी आपको मैंने पूछा सिर्फ कि आपकी इंस्पिरेशन बहुत बड़ा मुंह फटू। आप मुझसे पूछे मेरी इंस्पिरेशन कौन है तो मैं आपको बताऊंगा। राखी सावंत है मेरी इंस्पिरेशन, राखी सावंत है मेरी, सुने, मेरी इंस्पिरेशन राखी सावंत है, मेरी इंस्पिरेशन सनी लियोनी है, मेरी इंस्पिरेशन पूनम पांडे है। अब बताएं। दैट्स फाइन, आपकी चॉइस है, आपकी इंस्पिरेशन है, यू हैव अ राइट फॉर दैट। इज इट फाइन? यू हैव राइट टू दैट। मेरी चॉइस है, मेरी इंस्पिरेशन है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने ये नोट किया कि इवेंचुअली राखी सावंत को भी और सनी लियोनी को भी आके वो करना पड़ा जो बाकी लोग कर रहे थे, जिस काम की वजह से उनको वजह शोहरत थी उनकी, वो उनको पीछे छोड़ना पड़ा। अभी तो देखिए मेरी करियर का स्टार्ट है, अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। पाकिस्तान आइडल ने तो आपका करियर का बेड़ागर कर दिया, ये तो आपने क्या होगा? बेड़ागर खो गया ना, तब तो उन्होंने जितना जितना उनसे हो सकता था ना उन्होंने किया, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी मेहनत कर रही हूँ, इसका रिजल्ट इंशाल्लाह आएगा, बहुत जल्दी आएगा। किंदील बलोच या क्यूबी हमारे साथ ही हैं, जाना नहीं है आपने कहीं पे। स्टे ट्यून टू चैनल 24, विल कम बैक टू क्यूबी आफ्टर अ ब्रेक। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे क्यूबी की। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि एज अ सिंगर आप यहां आगे समझती हैं कहां पे जाएंगी, किस लेवल तक जाएंगी? मैं अगर सही तरह से अपने आप को पॉलिश करूँ ना, सही तरह से अगर अपने सही मानों में अगर आप अपने आप को पॉलिश करूँ ना, थोड़ा सा मेहनत करूँ, मैं ये कि मैं थोड़ी केयरलेस हूँ, खुद के ऊपर मेहनत नहीं करती। मुझ जैसी सिंगर यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में नहीं है। अब ये मेरा चैलेंज है, खुला चैलेंज है, अगर मैं खुद पे अगर मेहनत लगा लूँ ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस में कर लूँ, यहाँ पे कोई नहीं है मेरी तरह, कोई भी नहीं गाता। अब मैं कहूंगा ना थोड़ा सा गा के सुनाए तो मुझे पता चलेगा, ऐसे तो मैं क्या कहूँ। हाँ OMG क्या करूं, सुनाना ही पड़ेगा। मुबशिर हेलो। जी मुझे सीरियसली आपसे डर लग रहा है, पता नहीं आप क्या करने वाले हैं। मैं गाना सुनना चाह रहा हूँ, मैं बैठा हूँ चुप करके गाना सुनने के लिए, मैं कोई गिटार नहीं बजा रहा। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप मेरे खिलाफ तो नहीं है ना? आप मेरे खिलाफ तो नहीं है जैसे कि सब है? नहीं, मैं आपका इंटरव्यू सिर्फ एक और वजह से कर रहा हूँ। मैं आपका इंटरव्यू इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि लोग जानना चाहते हैं आपकी असल पर्सनैलिटी, और मुझे बड़े लोगों ने यानी सोशल मीडिया पे और वैसे फोन पे मुझे कहा, और मैं क्यूरियस था आपको जानने के लिए कि एक लड़की जो है वो किस तरह से यानी इस तरह की हरकतें करे। हमारी तो अपनी टीम जो खरा सच की टीम है उसमें कॉन्फ्लिक्ट था कल तक, आधे कहते थे करना चाहिए इंटरव्यू, आधे कहते थे नहीं करना चाहिए। तो आपका तो मैंने जोर लगा के अपना पर्सनल, आधे कहते थे नहीं करना चाहिए, उसकी क्या, जो कह रहे थे नहीं करना चाहिए उनका यह ख्याल था कि आपने जो सारा किया वो पब्लिसिटी सीकिंग के लिए किया, और अगर हम आपका शो करते हैं और सोलो शो करते हैं तो आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगी, और जो चाहते थे कि आपका करें, जिनमें से मैं भी था। बस यही तो प्रॉब्लम है हमारे अवाम की, हमारे मीडिया की। मैं क्या बोल रही थी कि मेरे पेज बैन करने में ना सिर्फ हमारी पाकिस्तानी मीडिया का ही काम है, इन्होंने किया है, सब कुछ किया है।
ये राहुल वैस को मैं पकड़ता हूँ अभी प्रोग्राम के बाद। मेरे फैंस ने नहीं किया। ये राहुल वैस ने किया है, नबी शेख ने किया है, अफीफा ने किया है, ये अपना सिर्फ अदील मेरे साथ। इनसे पूछें कि इन्होंने कितनी दफा मेरे पेज को रिपोर्ट किया है। इनसे जरा पूछें कि इन्होंने मेरे पेज के ऊपर कितनी दफा रिपोर्ट किया है। बेबी गाना तो सुना दे मुझे। क्या लगता है इनको कि मेरा पेज बंद हो गया तो मैं बिल्कुल खामोश हो जाऊंगी, बैठ जाऊंगी घर में? आप दूसरा पेज बना लेंगी। हाँ, घर में बैठने वाली नहीं हूँ। मेरे पास और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। मेरा अपना चैनल है यूट्यूब का, मेरा अपना चैनल है डेली मोशन का, मेरा अपना पेज है गूगल का, मेरा अपना पेज है ट्विटर का, और बताएं फेसबुक पेज काफी नहीं है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और पेज बन जाएंगे। अल्लाह का बड़ा करम है आपके ऊपर। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि गाना हमें सुनाएगी आप? जी बिल्कुल, मैं सुना रही हूँ आपका गाना। थैंक यू। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी मुझे आ रही है, बिल्कुल। ये बिल्कुल। और वैसे आपस की बात अभी तो देख भी रहे हैं आपको। Really? कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही है। आई डोंट नो, पता नहीं मैं कैसी अगली लग रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। पूरा मेरा एमसीआर जो है ना वो आपके लिए नेक ख्वाहिशात रखता है, मैं आपको ये बता दूं। अल्लाह, सीरियसली? जी मुझे ऊपर से जो आवाजें आ रही हैं तो वो आप गाने ही सुना रहे मेरा ख्याल है, ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो। ख्वाहिशात कैसी हैं? चलें आप छोड़े ना इसको जी। अब अच्छा ओके। दिल ने तुमको चुन लिया है, तुम भी इसको चुनो ना। दिल ने तुमको चुन लिया है, तुम भी इसको चुनो ना। ख्वाब कोई देखता है, तुम भी सपने बुनो ना। दिल ये मेरा तुमसे कुछ कह रहा है, सुनो ना। दिल ये मेरा तुमसे कुछ कह रहा है, सुनो ना। पास होकर भी पास क्यों नहीं हो, दूर हो फिर भी दूर क्यों नहीं हो। महका महका समा कह रहा है ये क्या, सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना। थैंक यू वेरी मच केंद्रील। एंड मैं आपको एक बात बताऊं कि आप अगर अपने क्राफ्ट पे मेहनत करें और लड़ाइयों के की जगह पे और रिएक्शंस की जगह पे, तो शायद अल्लाह ताला वैसे ही आपको बड़ा पॉजिटिवली एक अच्छा मकाम दे दे। आपको क्या जरूरत है ये करने की जो आप कर रही हैं? पॉजिटिव मुझे ये आवाम कभी भी नहीं होने, ये आवाम मुझे कभी भी पॉजिटिव नहीं होने देगी। मुबशर मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने बहुत इस आवाम ने तो हर एक को माफ किया। मैं जब भी कुछ अच्छा करती हूँ मुझे फिर भी